अजमेर के रेजिडेंट डॉक्टर्स कल से ओपीडी सेवाओं के अनिश्चितकालीन बहिष्कार पर चले जाएंगे। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर चल रहे आंदोलन के तहत यह घोषणा आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक प्रदर्शन के दौरान की। अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले लंबे समय से अपनी केंद्रीय संस्था फाइमा और कोर्डा के आह्वान पर आंदोलनरत है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते नीट पीजी की काउंसलिंग नहीं की जा रही है, जिससे अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमी है और वर्तमान में काम कर रही रेजिडेंट डॉक्टर्स पर काम का अतिरिक्त दबाव है। इसी के साथ इन रेजिडेंट डॉक्टर्स को कोरोना और डेंगू जैसी महामारियों के समय भी मानव संसाधन की कमी को झेलना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि यदि इसके बाद भी केंद्र सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो जल्द ही इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज कार्य बहिष्कार के साथ ही आम जनता से अपील की कि वह जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर उनका समर्थन करे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। आज दिनांक 27 नवंबर को राष्ट्रीय एजेंसी कोर्डा और फाइमा के तहत अजमेर में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि पिछले 6 महीने से हमारे कोई जूनियर नहीं आए और जो हमारा मेन फोर्स है वो 66% हो गया है। ऐसा नहीं है कि मेन फोर्स नहीं है, बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है, वो सब काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, बट उनको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा है। ये केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है कि उनकी कोई दूरदर्शी नीति नहीं है। उनको आगामी जो कोरोना की लहर आ रही है वो नहीं दिखाई दे रही है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जो 2 बार कोरोना की लहर आ चुकी है और 1 बार डेंगू की अभी जो लहर आई है और अभी गई भी नहीं है, तो उसके कारण जो रेजिडेंट डॉक्टर्स आती हैं वो कितने थक गए हैं, उनकी मानसिक और उनकी शारीरिक हालत क्या है, ये कोई नहीं सोच रहा है। और आने वाली लहर के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है। अगर मान लीजिए अगर आने वाले 15 दिनों में लहर आती है तो केंद्र सरकार के पास में कोई संसाधन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर रातों रात तैयार नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग दी और उनको 3 दिन में ट्रेंड कर दिया, उनको ट्रेंड करने के लिए भी टाइम लगता है और इससे होने वाली मानवीय क्षति की पूर्णतः जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। डॉक्टर अभिषेक मेहंदा, RDA अजमेर। जैसा कि अभी बताया गया है, हमारे जो लीगल एडवाइज़र ने बहुत कुछ बता दिया, बट हमारी डिमांड यही है क्योंकि इसमें चलो ठीक है हमारे ऊपर वर्कलोड है, बट साथ में जो डॉक्टर्स हैं जो वेटिंग एयर में हैं कि हमारी पीजी चालू होगी, वो पिछले 1 साल से मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। उनके साथ ही बहुत बुरा हो रहा है। उनका मैन पावर जो एकदम डेवलप्ड है, काफ़ी स्किलफुल हैं वो भी डॉक्टर्स, वो उनका यूज ही नहीं आ रहा वो चीज़। तो एक तरह से वो भी एक देश का बहुत बड़ा लॉस है। उसको ध्यान में रखते हुए और हमारे ऊपर जो लोड एक तरह से मशीन की तरह हम काम किए जा रहे हैं, कब से पिछले 6-7 महीने से हम एक तरह से मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं और ना एक दिन का भी ना रेस्ट मिला हमारे को, ना दिया गया कॉलेज प्रशासन या अपने स्टेट और सेंट्रल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बावजूद उसके हम किए जा रहे हैं काम और अब मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं। अब हमारे साथी भी टॉर्चर हो चुके हैं, इसलिए लास्ट में जाकर के हमारे को स्टेप लेनी पड़ी है और जो कि सेंट्रलाइज है, पूरे नेशन वाइड है और उसको हम साथ में हैं। और जनता से यही अपील है, अभी आप हमारा सपोर्ट कीजिए। इतने दिनों तक हमने आपकी सेवा की है, आगे भी करते रहेंगे, सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं हम और रहेंगे। बट अब हमारा जो मुश्किल दौर चल रहा है उसमें आप हमारा साथ दीजिए। नाम? डॉक्टर लालचंद जहांगीर, RDA वर्किंग प्रेसिडेंट, JLN।